कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि अब सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़ी या झगड़ने लग पड़ी, तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवे का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे, तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है, आपकी दौलत में इजाफा सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझिए कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग उन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि उन बातों का आपको किसने बतलाया, तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ताए नजर आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चली कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है, हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर उसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे, तो हम भी यही करेंगे, और दे हक को झुठला देते थे। हलानत का वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाबात अब सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री अब सभी के साथ शेयर करते चली कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, इसकी नजर बहुत तेज होती है, जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन का जायज लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कही या कुछ, और जब उसने जमीन पर मुर्दार देखा तो इसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि उसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चूकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें के कौवा मिसकब्ल देख सकता है या उसके काई करने से किसी को फायदा या नुकसान हो सकता है। तो अब सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदशगुन की अलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुन शिर्क है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से इसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कल रखें, और जो कुछ भी होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाअल्लाह आप उन सब चीज़ों तवहुम परस्ती, बदशगुनी, बदएतिकादी से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब जुल जलाल पर मुकम्मल एतिकाद, यकीन और तवक्कल रखें। पोस्ट नेविगेशन, प्रीवियस पोस्ट।